ठाकुर जी रोने लगे, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली, का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली, तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब यहाँ में आज का है क्यों? बोले, वो जैसे ही जन्म लियो मैया, मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो। आज मैंने वहां बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली, तो मैया वहां के 3200 दांत जन्मते ही 3 बरस को है वो 4 दांत ने करके आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली, लाला तो दूध ना पियो है, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे तो दांत निकलते चिकनाट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले और पात्र लेकर के खूब दूध पीवे, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। दमष्टि ये कोई मनगणन तो नहीं है, लिखा है संज्ञ गर्ग संहिता में लिखा है, एक रोटी घर में जब बहू बनाती है तो आप गाय के मुख में दे रहे हो। एक रोटी जब गाय के मुखाग्रविंद में दी गई है तो उस रोटी के जैसे हमारी 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, उस रोटी के 4 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा तुम्हारे खाते में गया, दूसरा हिस्सा तुम्हारे माता पिता के खाते में चला गया, तीसरा हिस्सा तुम्हारे दादा के खाते में गया और चौथा हिस्सा तुम्हारी माता जिस घर में पल पोस कर बड़ी हुई थी, तुम्हारी दादी जिस घर में पाल पोस कर बड़ी हुई थी, उस ननिहाल पक्ष में वो हिस्से का भाग चला जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा गर्ग संहिता। तो गर्मी में कौन सा इत्र लगाते हैं? ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का, या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। हमारे गिरधर लाल जी तो खस की टाट में रहते हैं। गर्मियों का जब समय आएगा तो एक कुटिया बनानी पड़ती है खस की, उसको गीला कर दो कुटिया को, और महाराज ठाकुर जी को बिठा दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इतनी ठंड रहती है उसके भीतर, उसमें लाल जी विराजते हैं सुख से। तो खस का इत्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। खस का हो गया, मोंगरा का, जिनकी तासील ठंडी है ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाने। जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी। मंगलवार का व्रत करते हो, तुमने हनुमान जी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, कितने भी व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, रविवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके व्रत कर लो। पर एक एक पुराण को उठाकर देखना, किसी पुराण में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि तुमने जिस भगवान का व्रत करा उसने तुमको दिया। नहीं, जिसका भी व्रत करोगे, व्रत तुम किसी का भी करो, पर पृथ्वी पर रहने वाले, फल देने वाले तो केवल एक देवादिदेव महादेव हैं, फल वही देते हैं। कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर अपने दिल की बात कहना चाहिए।